Hi friend, this is your friend Pankaj. Today I hope you all will be very happy to get such video, right? क्योंकि आज हम ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल टॉपिक और आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक हर किसी लिटरेचर में पढ़ा जाता है। लिटरेचर में अगर ये टॉपिक हो ही नहीं, ये टॉपिक ना लिटरेचर के लिए श्रृंगार है, राइट। लिटरेचर को कलरफुल बनाता है, उसमें से खास करके पोएम्स, पोइट्री को, राइट। तो इस टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच और रिटोरिकल स्पीच, राइट। हम इसे कह सकते हैं वर्ड फॉर वर्ड स्पीच, डेकोरेटिव वर्ड, राइट। ये हो सकते हैं सिंगल वर्ड, फ्रेजेस वर्ड हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये हम अपने पोइट्री, पोएम्स में यूज करते हैं और आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। बगैर इसका विदाउट नोइंग दिस you will not be called a student of English subject, English honors, right? आज हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, राइट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है इंग्लिश लिटरेचर में, खास करके पोएम्स, पोएट्री में, राइट। इसको जाने बगैर आप एक अच्छे पोएट तो क्या है ना, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच होता है डेविएशन होता है, राइट। कोई भी वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड है, इस वर्ड से ये डेविएट करके बाहर हो जाता है एक वर्ड, राइट। ऑर्डिनरी वर्ड से डेविएशन होना होता है इसका, राइट। ऑर्डिनरी वर्ड को छोड़ करके स्पेशल वर्ड इसके लिए आते हैं, राइट। ये कहा जाता है और ये लिटरेरी मीनिंग को नहीं रखता है, लिटरेरी सेंस में इसको हम नहीं समझ सकते हैं, ओके। ये दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द फिगरेटिव सेंस, राइट। क्या होता है फिगरेटिव सेंस? ध्यान देंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म्स जो हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, जैसे वर्ड, उस वर्ड से ये स्पेशल की ओर बन जाता है और ये वर्ड क्या करता है ना, ऑर्डिनरी वर्ड के जगह पर आ करके उस वर्ड को काफ़ी, उस सिचुएशन को, उस वर्ड सेंटेंस को काफ़ी इफेक्टिवनेस बना देता है, राइट। उसमें काफ़ी इफेक्टिवनेस आ जाते हैं, राइट। उस कलर कर दिया जाता है एक प्रकार से। सपोज यू हैव बिल्ड अ होम और विदाउट पेंट, विदाउट इट्स कलर, हाउ कैन इट बी more attractive? So to make it more attractive any house, we need to color or paint. Similarly, in poems or poetry, we need to color with the help of figure of speech or poetic devices, right? These are called also poetic devices. So today हम लोग आज वन बाय वन करके फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएट्रिक डिवाइसेस को समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वर्ड इज, हमारा वर्ड सबसे पहला ये है सिमिली, राइट। सिमिली का आपने कहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली, इन सिमिली टू अनलाइक थिंग्स एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड। इसमें कंपैरिजन का बात होता है। सिमिली मीन्स कंपैरिजन, तो दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करना, किसी एक स्तर पर एक सा लगना, एक साथ दिखना, राइट, एक समान जैसा दिखना। इसको फुल्ली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फुल्ली एक दूसरे को कंपेयर नहीं, बल्कि कंपेयर करते समय किसी एक कुछ अलग डिफरेंट क्वालिटीज होना, राइट। जैसे कि, और सिमिली में जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज लाइक अ फेरी, सी इज लाइक अ फेरी। जैसे एग्जाम्पल, राइट, शी इज लाइक अ फेरी मीन्स
शी तो क्या है, अलग है, वो लड़की है शी, और फेरी तो अलग है, लेकिन वो उसकी जो क्वालिटी है ना, सिमिलरिटी है ना, एक फेरी की तरह है। तो इसमें क्या हुआ वर्ड, शी इज लाइक अ फेरी। फेरी तो अलग है और शी तो अलग है, लेकिन इसका क्या कंपेयर किया गया है, लाइक और एज जैसे वर्ड्स को के माध्यम से इसको कंपेयर कर दिया गया है। शी इज लाइक अ फेरी। ओके, सपोज दैट यू आर सेड यू आर लाइक माई ब्रदर। इट मीन्स आप मेरे ब्रदर हो नहीं सकते हैं, लेकिन आप ब्रदर की तरह सपोर्ट हम आपसे पाते हैं या फिर आप हमको देते हैं, राइट। तो अ सिमली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बट वर्ड सच एज लाइक सो, राइट। सिमली का जो इंट्रोड्यूस अगर हम जानना चाहेंगे सिमली क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड में कंपेयर कर दिया गया हो, राइट, अगर कंपेयर किया गया हो लाइक सो एज के माध्यम से, एज लाइक और सो, अगर एज लाइक और सो को रखते हुए अगर कंपैरिजन किया गया हो, एक फर्स्ट थिंग को दूसरे थिंग्स में किसी कुछ एट्रीब्यूट को बताना चाह रहा हो, कुछ क्वालिटी उसकी बता रहा हो, समानता को बतला रहा हो, तो सिमली कहलाता है। सिमली में सिमिलर, समान, राइट। मेटाफर, सेकेंड पोएटिक डिवाइसेस इज मेटाफर, राइट। इट इज इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमली। ये सिमली ही है, ये सिमली ही है, राइट। मेटाफर भी क्या है, सिमली है, लेकिन ये इम्प्लाइड सिमली है, एक इनफॉर्मल काइंड्स ऑफ सिमली है, राइट। इसमें भी कंपैरिजन होता है मेटाफर में, इन विच, जिसमें लेकिन कंपैरिजन तो होता है फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, कंपैरिजन तो हुआ था सिमली में भी, लेकिन इस तो मेटाफर में मेटाफर भी कंपेयर के लिए हुआ था और सिमली भी कंपेयर के लिए यूज किया जाता है, राइट। लेकिन उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, एज लाइक सो लगा के हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। और मेटाफर में क्या होता है ना, एक इम्प्लाइड सिमली, इसमें भी सिमली है, लेकिन वो क्या है, एक मतलब एक कह सकते हैं इम्प्लाइड सिमली, एक कोई सिमली वर्ड है, सिमली वाले सेंटेंस हैं, उसको क्या किया गया है ना, सिमली हटा करके, मीन्स सिमली वर्ड एज लाइक सो को हटा करके क्या किया, उसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है। तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, मेटाफर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज लाइक अ लायन, तो ये तुलना है, ही इज लाइक ए लायन, वो लायन की तरह है, लायन के जैसा है, राइट। उसका लायन का कुछ क्वालिटी इसमें ये रखता है, लेकिन ये लायन नहीं है, तो ये सिमली कहलाएंगे। सिमली मीन्स लायन की तरह है, लायन के जैसे है, राइट, लेकिन वो लायन नहीं हो सकता है, ओके। कुछ सिमिलरिटी को दर्शाया गया। लेकिन अगर हम ही इज ए लायन यूज करें, ही इज अ लायन, यू आर लाइन, ही इज लायन, इट मीन्स वो लायन का टोटल क्वालिटी रखता है, ठीक है। तो वो ही इज ए लायन, ये मेटाफर हो गए, और ही इज लाइक ए लायन, ये सिमली हो गए, राइट। तो ये सिमली को छोटा कर देता है, राइट, ये छोटा कर देता है, कंडेंस वे में इसको यूज किया जाता है। मेटाफर को यूज है दोनों में कंपैरिजन करना, लाइक एज सो का साथ अगर यूज करेंगे तो सिमली, अगर ये वर्ड नहीं रखा जाएगा और डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, जिसमें ना यू आर लाइक ए टाइगर, इसमें क्या है ना, इसमें कंपैरिजन कम हो रहा है, थोड़े बहुत पर कुछ क्वालिटी को दिखाने के लिए हो रहा है, एग्रीनेप्स आपका है, राइट, उस तरह। लेकिन यू आर ए टाइगर, इट मीन्स टोटली यू हैव टाइगर्स क्वालिटी, ओके। तो उसका जो क्वालिटी होता है वो टोटल क्वालिटी होता है मेटाफर का, और कुछ क्वालिटी होता है सिमली। अगर उस चीज का कुछ क्वालिटी रहे, एक स्पेशल क्वालिटी रहे, तो सिमली, उसका टोटल का टोटल क्वालिटी ही उसमें दिखे, तब तो ये मेटाफर, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन से ही क्लियर हो रहा होगा, किसी भी चीज को पर्सोनिफाई कर, राइट, पर्सन की तरह यूज करना, पर्सन बना देना, पर्सन के सेंस में यूज करना। जैसे कि इट इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर हो, अपना व्यक्तिगत स्वभाव हो, इंटेलिजेंस हो, राइट, कैरेक्टर हो, अपना पर्सनल, ये जो क्वालिटी रखता है कोई भी, पर्सनल नेचर का, इंटेलिजेंस का, कैरेक्टर का,
एट्रीब्यूशन हो, उसका क्वालिटी हो। टू एनिमेट, क्या करने के लिए, ऐसे चीजों को जो नॉन लिविंग थिंग्स जो जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है एनिमल रहे, तो जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो लेकिन उसमें क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की तरह वो एक्ट कर रहा हो, राइट। और अब्स्ट्रैक्ट नोशन, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या फिर कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे चीज जो ह्यूमन जैसे काम करते हैं, वह भी काम करे ह्यूमन की तरह। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि फ्यूरियस स्टॉर्म। अच्छा, स्टॉर्म कैसे फ्यूरियस हो सकता है, कैसे गुस्सेला हो सकता है, राइट। लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो गुस्सेला की तरह है। कहने का तात्पर्य है क्या, वो फ्यूरियस तो इंसान होते हैं ना, लेकिन यहाँ स्टॉर्म को फ्यूरियस बताया गया है कि ये हम स्टॉर्म, जैसे लोग कैसे फ्यूरियस होते हैं उसी तरह से स्टॉर्म भी फ्यूरियस हो चुका है। तो स्टॉर्म यहाँ क्वालिटी रख रहा है पर्सन की तरह, तो यहाँ फ्यूरियस स्टॉर्म ये हो गए पर्सोनिफिकेशन। द थ्रस्टी ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड को क्यों चाहिए पानी, ग्राउंड को क्यों पीना है पानी, राइट। लेकिन वो क्या है, वो मिस जो है ना, ग्राउंड को पानी चाहिए, वो ग्राउंड में पानी हो चाहिए ताकि फल फूल जो है पौधे सब उगेंगे, राइट। जैसे मनुष्य को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बहुत नीड होती है, इसी तरह ग्राउंड को भी यहाँ बहुत पानी की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने यूज किया थर्स्टी ग्राउंड, राइट। थर्स्टी, प्यासा, प्यासा मिस जमीन, प्यासा मैदान। मनुष्य प्यासा तो नहीं हो सकता है, मनुष्य की तरफ से प्यासा एट्रीब्यूट दिया गया है, राइट। टॉकिंग नेचर, नेचर तो हिल डोल रहे होंगे या फिर नेचर कुछ ससराहट सी आवाज़ होगी नेचर का, लेकिन वो लग रहा है कि हमसे, पोइट से, ऑथर से या फिर किसी पर्सन से, राइट, वो बात कर रहे होंगे, राइट। वर्ड्सवर्थ से बहुत से नेचर ने बहुत बात किए, राइट, नेचर को बहुत ही डीपली समझे। तो उस प्रकार से ट्रीट, क्वालिटी होना, एट्रीब्यूट होना, जैसे लग रहा हो मानव की तरह व्यवहार वो कर रहा हो, राइट। लिटिल सॉरो, सेट एंड वीप। वो जो है लिटिल सॉरो, वो सेट है और वीप कर रहा है, बैठा है और रो रहा है। सॉरो कैसे रो सकता है, राइट। उसमें सॉरो ह्यूमन कैरेक्टर्स दिया गया है, ह्यूमन की तरह वो वीप कर रहा है और बैठा है। सॉरो कैसे कहीं बैठेगा और रोएगा, राइट। तो उसे ह्यूमन की तरह बैठना, ह्यूमन की तरह एक्टिविटी उसको प्रदान किया गया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सन बना देना। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर छोटे छोटे या फिर कुछ लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सन की तरह उसका क्वालिटी रख देना, राइट, पर्सन की तरह से बिहेव करना, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, लास्ट वन वी विल स्टडी हियर नाउ, मेटोनिम, that is number 4th, metonymy. What is metonymy? It is meant for a change of name. नेम में, नेम सिर्फ बदल दो, नेम में चेंजिंग कर दो, वो मेटोनिमी हो गया। इट इज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ द थिंग्स नेम। कोई भी चीजों का नाम सब्सटीट्यूट कर दो, रिप्लेस कर दो सिर्फ, राइट, फॉर द थिंग्स मीन्ट, ठीक है। द पेन इज माइटर देन सॉर्ड। क्या लिखा है, पेन जो है वो माइटर देन सॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा माइटर, शक्तिशाली पेन होता है। एक कैसे पेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइटर, सॉर्ड से इसको तुलना किया गया एक प्रकार से, राइट, सॉर्ड से तुलना करके बताया गया नहीं ये ज्यादा माइटियर है। पेन तो, पेन के माध्यम से कुछ भी लोग कर सकते हैं, और पेन के माध्यम से ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। पेन के माध्यम से वह चीज कर लेते हैं जो शॉर्ट से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेन का जो मीनिंग होना चाहिए, पेन इज वेरी यूजफुल, पेन इज यूज्ड एवरीवेयर, राइट। सो माइटर का यूज किया गया है नेम को बदल करके, राइट। पेन इज माइटर देन सॉर्ड, इसमें ये मेट्रोनिम का यूज हुआ है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव,
क्रेडल से ग्रेव तो लेकर के हमने क्या यूज किया, क्रेडल टू द ग्रेव। इस वर्ड के बदले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका दूसरा वर्ड्स को लिखते हैं जब, फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, क्रेडल चाइल्डहुड, ग्रेव डेथ। तो ग्रेव के स्थान पर हमने डेथ को लिखा, क्रेडल के स्थान पर हम लोग चाइल्डहुड को लिखे। इसमें क्या किए, रिप्लेस कर दिए, सिर्फ जो वर्ड ऑर्डिनरी वर्ड दिया गया था, ऑर्डिनरी वर्ड था, उस ऑर्डिनरी वर्ड के बदले में कोई स्पेशल वर्ड, कोई फिगरेटिव वर्ड को हमने डाला और वह ये इसको डेकोरेट करने का काम किया है, एक प्रकार से इफेक्टिवनेस इसमें लाने का काम किया है। तो इस प्रकार से हमने अभी समझ लिए सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या है, उसके बाद फिर पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने मेट्रोनिम क्या है ये भी समझा।